हेलो एवरीवन, दिस इज राज और आप देख रहे हैं फ्राइडे विथ राज। तुम्बाड़ मूवी की शुरुआत होती है वर्ष 1947 से, जहां विनायक राव अपने बेटे पांडुरंग को समृद्धि की देवी की कहानी सुना रहा है। विनायक बताता है कि ये पृथ्वी देवी की गोद है और देवी के पास दुनिया की सभी धन दौलत है। जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तो उन्होंने 190 मिलियन देवी देवताओं को जन्म दिया। हस्तर, जो कि देवी की पहली संतान है, प्रारंभ से ही देवी का सारा धन दौलत लूटना चाहता है। उसने छल से देवी की सारी संपत्ति हासिल कर ली और उसके बाद जब वह अनाज की तरफ बढ़ा तो देवताओं ने उस पर प्रहार कर दिया। हालांकि देवी ने हस्तर को बचा लिया, पर साथ ही यह भी श्राप दिया कि ना ही कभी उसकी पूजा की जाएगी और ना ही कभी उसका नाम लिया जाएगा। तुम्बाड़ के लोगों ने खजाने की लालच में हस्तर का मंदिर बना दिया, जिस कारण से देवताओं का क्रोध तुम्बाड़ पे बारिश के रूप में बरस रहा है। अब हमें तुम्बाड़ में सरकार की हवेली दिखाई जाती है, जहां विनायक की मां सोने के लालच में सरकार की सेवा करने जाया करती है। इधर विनायक और उसका छोटा भाई सदाशिव घर के बाहर अपनी मां का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनके घर के अंदर एक बूढ़ी औरत है जो कि हस्तर के काटने के कारण एक शैतान बन चुकी है। दरअसल हस्तर जिसे भी काटता है वह हस्तर की ही तरह अमर हो जाता है और एक शैतान के रूप में बदल जाता है। विनायक की मां घर आकर उस बूढ़ी औरत को खाना खिलाती है और उसके जागने पे सो जाओ वरना हस्तर आ जाएगा बोलकर उसे सुला देती है। कुछ समय के बाद जब सरकार की मृत्यु हो जाती है और यहाँ पे विनायक का छोटा भाई भी पेड़ से गिरकर घायल हो जाता है। विनायक की मां उसे लेकर अस्पताल जाती है, पर रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है। विनायक आज घर में अकेला है, जिस कारण से बूढ़ी औरत को खाना खिलाने जाता है। हालांकि तभी बूढ़ी औरत जग जाती है और विनायक पे हमला कर देती है। विनायक किसी तरीके से उसे सो जा वरना हस्तर आ जाएगा बोलकर सुला देता है और वहां से भागकर घर के बाहर आ जाता है। विनायक की मां वापस लौटने पे विनायक को साथ लेकर पुणे चली जाती है और साथ ही उससे यह वचन भी लेती है कि वो कभी लौटकर तुम्बाड़ वापस नहीं आएगा। कई सालों के बाद जब विनायक की मां की मौत हो जाती है तो विनायक लौटकर तुम्बाड़ आता है और यहाँ पर वह अपने पुराने घर में बूढ़ी औरत से मिलने जाता है। बूढ़ी औरत विनायक को चेतावनी देती है कि अगर वह खजाने को हाथ लगाने और लालच दिखाने की कोशिश करेगा तो वह भी हस्तर की ही तरह अमर हो जाएगा और राक्षस में तब्दील हो जाएगा। हालांकि विनायक के पूछने पर बूढ़ी औरत उससे वचन लेती है कि खजाने का रास्ता बताने के बाद वह उसे जलाकर मार देगा, क्योंकि कई सालों से ऐसे ही पड़े रहने के कारण उस बूढ़ी औरत के पूरे शरीर में पेड़ पौधे उग चुके हैं और काफी दर्द हो रहा है। बूढ़ी औरत विनायक को हस्तर के खजाने का रास्ता बताती है और विनायक उसे जलाकर वहां से चला जाता है। इधर दिखाया जाता है कि हस्तर के पास खजाना तो है, लेकिन उसके पास खाने के लिए अनाज नहीं है। वह कई वर्षों से भूखा है, जिसका फायदा विनायक उठाता है। विनायक आटे की बड़ी बड़ी गोलियां बनाकर कुएं में जाता है और हस्तर को खाने में उलझाकर उससे सोने चुराकर भाग जाता है। विनायक सारा सोना ले जाकर शहर में राघव को बेचता है। इस तरह वह धीरे धीरे खजाने से ढेरों सोने के सिक्के निकालकर काफी अमीर बन जाता है। राघव विनायक के बारे में पता करता है और वो उसका पीछा करते करते तुम्बाड़ जाता है, जहां जाकर उसे हस्तर के खजाने के बारे में पता चलता है। राघव खजाने के लालच में हस्तर के हाथों मारा जाता है और विनायक उसे जलाकर वहां से बाहर आ जाता है। विनायक का एक बेटा होता है पांडुरंग। पांडुरंग बड़ा हो चुका है, इसलिए विनायक उसे अपने साथ ले जाकर हवेली में सोना प्राप्त करने की ट्रेनिंग देता है। पांडुरंग को सख्त हिदायत रहती है कि वह खुद कभी कुएं में नहीं उतरेगा, लेकिन एक बार अचानक से पांडुरंग कुएं में उतरकर आटे की गोली हस्तर के सामने दिखाता है। ऐसा करने पे हस्तर पांडुरंग पे हमला कर देता है, लेकिन विनायक के प्रयासों के कारण दोनों किसी तरीके से बचकर बाहर निकल आते हैं। पांडुरंग अब बड़ा हो जाता है और विनायक को सलाह देता है कि एक बार में बहुत सारे आटे की गोलियां बनाकर
ले जाते हैं, जिससे ढेर सारा सोना निकालने का समय मिल जाएगा। विनायक और पांडुरंग पूरी रात जश्न मनाते हैं और सुबह ढेर सारा आटा लेकर हवेली की ओर चले जाते हैं। यहाँ पे पांडुरंग हस्तर के सामने बहुत सारे आटे के गोले फेंक देता है, लेकिन उसकी उम्मीदों के ठीक विपरीत इस बार जितने आटे की गोलियां होती हैं उतने ही हस्तर निकलकर सामने आ जाते हैं। इस तरह जल्द ही आटे की गोलियां खत्म हो जाती है और वे सभी मिलकर दोनों पर हमला कर देते हैं। अब विनायक को पता चल चुका था कि यहाँ से जिंदा वापस लौटना नामुमकिन है। ऐसे में विनायक खुद को राक्षस के हाथों सौंप देता है ताकि उसके बेटे पांडुरंग को सही सलामत कुएं से बाहर निकाला जा सके। सही समय देखकर पांडुरंग कुएं से निकल जाता है और बाहर से अपने पिता को हस्तर का भोजन बनते और राक्षस में तब्दील होते देखता है। विनायक कुछ देर पश्चात जख्मी हालत में कुएं से बाहर निकल आता है और कुछ सिक्के पांडुरंग को देने की कोशिश करता है, जिसे वह निकालने में कामयाब हो गया था। लेकिन पांडुरंग को लालच बुरी बला है का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। वह अब जान चुका है कि लालच ने ही उसके पिता की यह हालत की है, इसलिए वह सिक्के लेने से मना कर देता है और अपने पिता को अनंत काल की पीड़ा से बचाने के लिए जला देता है। इसके बाद वह वापस अपने घर चला आता है। आप अगली किस मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।